अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बटन सबक की समरी को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट ईयर की फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है। इसमें हमें ये बात पता चलती है कि न्यूयॉर्क का शहर है। नॉर्मा और उसके शौहर आर्थर एक घर में रहते हैं। एक दिन इनको एक पैकेज मिलता है जिसमें पुश बटन यूनिट होता है, मतलब एक दबाने वाला बटन का मशीनी आला जो है वो उस पैकेज के अंदर होता है। उस पैकेट के बैक साइड पे लिखा होता है कि आज शाम को मिस्टर स्टुअर्ट साहब से मिलने के लिए आएंगे। वैसा ही होता है। मिस्टर स्टुअर्ट नॉर्मा और आर्थर के घर आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये पुश बटन यूनिट क्या है। मिस्टर स्टुअर्ट बताते हैं कि अगर आप इस बटन को दबाएंगे दुनिया में कहीं ना कहीं कोई इंसान मर जाएगा, और पर शर्त ये है कि आपको उस बंदे को मरता हुआ भी नहीं देखना पड़ेगा और आप ये भी नहीं जानेंगे कि वो बंदा कौन है, और आपको इस बटन के दबाने के इनाम में $50,000 इनाम में मिलेगा। तो ये बात बताते हैं मिस्टर स्टुअर्ट। आर्थर जब ये बात सुनता है तो आर्थर बड़ा गुस्से में आ जाता है। वो बटन यूनिट को उठाता है और मिस्टर स्टुअर्ट के हाथ में थमा देता है और कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं। मिस्टर स्टुअर्ट बड़े अक्लमंद होते हैं। वो जाते हुए मेज़ के ऊपर अपना कार्ड छोड़ जाते हैं। आर्थर उस कार्ड के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो एक कन्फ्लिक्ट अब चल पड़ा है नॉर्मा और आर्थर के दरमियान। नॉर्मा कहती है कि हम बटन को दबा देते हैं और क्योंकि $50,000 हैं, हमें ज़िंदगी में बेहतर चीज़ें चाहिए, बेहतर फर्नीचर चाहिए, बेहतर कपड़े चाहिए। यानी वो ना इस ऑफ़र में थोड़ी लालची हो जाती है। तो दूसरी तरफ आर्थर है, वो ये कहता है नहीं, हम बटन को नहीं दबाएंगे, इससे कोई मासूम बच्ची मर सकती है, कोई मासूम बच्चा मर सकता है हमारे पड़ोस में। तो यहाँ दिखाया गया है कि दोनों की सोच में काफ़ी फ़र्क है। नॉर्मा चाहती है कि हम बटन दबा दें, इससे कोई बेचारा कोई बीमारी से मारा हुआ बूढ़ा आदमी जिसको मौत नहीं आ रही वो उस पर हम एहसान कर देंगे। तो आर्थर कहता है अगर जो हमारे पड़ोस में एक खूबसूरत सी बच्ची मर गई फिर क्या होगा। तो दोनों के दरमियान काफ़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। नॉर्मा क्या करती है, वो जो फटा हुआ कार्ड था उसको जोड़ती है और नंबर मिला देती है। मिस्टर स्टुअर्ट को कहती है क्या आपने जो ऑफ़र हमें दी है क्या ये वाकई में सच है। तो स्टुअर्ट को जब सुनता है ना काफ़ी खुश होता है कि चलो नॉर्मा तो मेरी बात में फंस गई है। वो क्या करता है कि दोबारा से वही मशीन का जो आला है बटन यूनिट वो रख जाता है नॉर्मा और आर्थर के घर के बाहर। नॉर्मा उसको देखती है और कुछ ही देर बाद उसको घर ले जाती है और घर जाके नीचे वाले किचन में केबिन में रख देती है कि मैं कल सुबह ये से फेंक दूंगी। ज़ाहिर है अगर फेंक नहीं था तो वो अंदर क्यों लेके गई। तो फिर से डिफरेंस कन्फ्लिक्ट चलता है आर्थर और नॉर्मा के दरमियान। आर्थर इतना नाराज़ हो जाता है कि वो कहता है कि मैं आइंदा इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगा। अभी कुछ ही वक्त गुज़रता है, अगले ही दिन होते हैं कि ये खाना बना रही होती है नॉर्मा। जल्दी इसको निकालती है नीचे केबिन से, ऊपर रख के बटन को दबा देती है और कहती है ये बटन मैं दबा रही हूँ हमारे लिए, मतलब मैं अपने लिए दबा रही हूँ ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, एक यूरोप के ट्रिप पे जाएं, जजीरे पे छोटा सा घर ख़रीदें, और ये इसकी ख्वाहिशात थी। अब जब ये बटन दबा देती है तो काफ़ी एक शशदर सी रह जाती है, उसके जिस्म से ठंडी लहर गुजर जाती है। क्या वाकई में ये हुआ है, क्या वाकई में कोई दुनिया में आदमी मर गया है। अचानक से एक फ़ोन बजता है और फ़ोन पे कॉल आती है कि ये लीनिक्स हिल हॉस्पिटल से हम बात कर रहे हैं, आपके जो शौहर आर्थर थे वो एक रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े थे कि धक्के उसे लगे हैं और धक्का लगा है आर्थर को और वो ट्रेन के सामने आ गया है और वो मर गया है। जब उसने फ़ोन रखा तो उसे याद आया आर्थर ने तो $25,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हुई थी और उसमें लिखा था कि अगर हादसे में मियाँ या बीवी की किसी एक की मौत हुई तो आपको $25,000 डबल हो के मिलेंगे, यानी $50,000। यानी अब तो उसको पैसे मिल जाएंगे
اور نارما کہتی ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ بھاگتی ہے اس مشینی آلے کی طرف, اس کو اٹھا کے سنک پہ مارتی ہے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے, ایون کہ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیتی ہے. جب وہ اندر دیکھتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اندر تو نہ کوئی بٹن ہے, نہ کوئی ٹرانزسٹر ہے, نہ کوئی تار ہے, پتہ نہیں اس کو جوڑا کیسے گیا تھا. وہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے. اتنے میں فون بجتا ہے, فون اٹھاتی ہے تو آگے مسٹر اسٹوارٹ ہوتے ہیں. مسٹر اسٹوارٹ کو وہ کہتی ہے آپ نے تو کہا تھا کہ میں اس کو نہیں جانتی ہوں گی جو مرے گا. تو مسٹر اسٹوارٹ یہ والے الفاظ کہتا ہے ڈو یو ریئلی تھنک یو نیو یور ہسبینڈ, کہ آپ کو پکا پتہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو جانتی تھیں. اور یہیں پر یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے ایک فکشن ہے, فکشن میں ہر سٹوریز جو ہیں وہ ان کا مکمل طریقے سے ختم نہیں ہوتی, ان کا پرفیکٹ اینڈنگ نہیں کبھی کبھار ہوتی. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی بھی انکمپلیٹ اینڈنگ ہے, ایبرپٹ اینڈنگ ہے, اچانک ہی اینڈنگ کرا دی گئی ہے, کوئی صحیح طریقہ صحیح اینڈنگ نہیں کروائی گئی. تو ہمیں اس میں جو مرکزی خیال تھیم ملتے ہیں وہ گریڈ, لالچ کے ہیں, مٹیریلزم, مادہ پرستی, یعنی انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے, اسے دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے. اور کنفلکٹ ان تھنکنگ, کہ جس طرح نارما کے اور نظریات تھے, آتھر کے اور نظریات تھے, دونوں تھے تو میاں بیوی, لیکن آتھر ایک بہت ہی اچھا انسان تھا, دوسروں کے بارے میں سوچتا تھا. نارما کو کوئی پرواہ نہیں تھی, وہ مارنے کو تیار تھی لوگوں کو پیسے کے لیے. تو اکثر ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, ساری زندگی تو گزار رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان کی سوچ کا اندازہ نہیں ہوتا وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک تھیم ہے اس شارٹ سٹوری کا.